चमत्कारी मोमो वाली। एक छोटे से शहर में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। घर में पत्नी सीमा और 10 साल की बेटी पायल थी। रमेश दिहाड़ी मजदूर था, लेकिन काम रोज नहीं मिलता था। कई दिन तो घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। रमेश, घर में सिर्फ आधा किलो आटा बचा है, कल क्या करेंगे? रखो सीमा, कुछ न कुछ हो जाएगा। अगले दिन पायल स्कूल से लौटने के बाद कहती है, माँ, आज मेरी दोस्त मोमो लाई थी। बहुत स्वादिष्ट थे। सब बच्चे खरीद रहे थे। सीमा को एक विचार आया। रमेश, क्यों ना हम मोमो बेचे? मैं अच्छे बनाती हूँ। रमेश पहले हिचकिचाया, फिर बोला, ठीक है, कोशिश करते हैं। उन्होंने उधार लेकर सब्जी और मैदा खरीदा। सड़क किनारे छोटा सा स्टॉल लगाया। पहले दिन सिर्फ 5 प्लेट बिके। इतनी मेहनत और बस इतना। शुरुआत है, कल ज्यादा बिकेंगे। एक रात जब वे स्टॉल समेट रहे थे, एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, भूखी हूँ, पैसे नहीं हैं। सीमा ने तुरंत एक प्लेट दे दी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, कल से तुम्हारी किस्मत बदलेगी। रमेश ने सोचा, अजीब औरत है। अगले दिन उन्होंने मोमो बनाए। जैसे ही पहला ग्राहक आया, वाह, इतने स्वादिष्ट मोमो कभी नहीं खाए। धीरे धीरे भीड़ लग गई। 2 घंटे में सब बिक गया। सीमा ने देखा कि जो भी मोमो खाता खुश हो जाता। उसकी मनोकामना पूरी होती, उसका दिन अच्छा जाता। लोग कहने लगे, ये तो भाग्य बदलने वाले मोमो हैं। कुछ ही दिनों में उनके स्टॉल के बाहर लंबी लाइन लगने लगी। यूट्यूब ब्लॉगर भी आने लगे। ये है लकी मोमो वाले रमेश जी। इनके मोमो की तो क्या कहेंगे। उनकी कमाई बढ़ने लगी। एक बड़े व्यापारी ने आकर कहा, मेरे साथ काम करो, तुम्हारे मोमो पूरे शहर में बेचूंगा। रमेश खुश हो गया। पर हमें लालच नहीं करना चाहिए। रमेश नहीं माना। अगले दिन से मोमो का स्वाद सामान्य हो गया। लोग शिकायत करने लगे। अब वो बात नहीं रही। बिक्री गिर गई और रमेश और सीमा मायूस हो गए। उसी रात वही बूढ़ी औरत फिर आई। जब बिल साफ था, जादू था। लालच आया तो जादू चला गया। माँ जी, हमें माफ कर दो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। इस बार कोई भूल मत करना। जैसे तुम हो वैसे रहो। अगले दिन से उन्होंने तय किया, गरीबों को मुफ्त मोमो देंगे, सही दाम लेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे। धीरे धीरे स्वाद फिर खास हो गया। अब उनका छोटा सा रेस्टोरेंट खुल गया। नाम रखा सीमा मोमो सेंटर। पायल गर्व से बोली, पापा, अब हमारा सब कुछ ठीक होने लगा है ना? अब छुट्टियों में हम कहीं घूमने जाएंगे ना? हमने मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ी। और हाँ बेटा, अब हमारे चिंता के दिन भी गए और तुम्हारी जहां इच्छा होगी हम वहां घूमने जाएंगे। और इस प्रथा बदल गई रमेश और सीमा की जिंदगी। वैसे देखा जाए तो
चमत्कार मोमो में नहीं, नीयत में था। जब दिल साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो किस्मत खुद बदल जाती है।